अब हम लोग इस वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं आयन और चार्ज का, मतलब मोल से आयन कैसे निकालते हैं और फिर चार्ज कैसे निकालते हैं। जैसे प्रीवियस सारा वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि जो भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी कंपाउंड ले रहे थे उसके ऊपर चार्ज नहीं था, वो ना तो केटायन था और ना ही एनायन था। यहाँ जब केटायन और एनायन यानी आयंस रहेगा तो उस केस में हम लोग मोल का कैसे यूज कर सकते हैं और उसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है ये चीज कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ N-3 इन कूलम, यानी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, N-3 आयन के रूप में है। इसमें आपको क्या करना है कि चार्ज को फाइंड आउट करना है। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको निकालना होगा मोल। मोल के बाद जाएंगे हम लोग आयन पे, तब आयन से हम लोग जाएंगे कहाँ, चार्ज पे। सबसे पहला चीज हम लोग को क्या निकालना है, मोल। मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे गिवन मास कितना दिया हुआ है 23 और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 14 ग्राम होता है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मोल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 मोल। अब वी नो, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू Na आयन। कभी भी कोई भी हो 1 मोल इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल, 1 मोल इज इक्वल्स टू Na। आयन के केस में भी होगा तो कितना आयन होगा, Na आयन। कोई भी चीज एक मोल में कितना होता है तो Na होता है। तो यहाँ पे 1 मोल में कितना आयन, Na आयन। तो 2 मोल में कितना, 2 Na आयन। अब आगे क्या है कि हम लोग को चार्ज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बोला था कि आपको चार्ज फाइंड आउट करना है और वो भी कूलम में करना है। तो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या जानते हैं, 1 आयन ऑफ N-3 कंटेन्स 3 चार्ज। मतलब यहाँ पे एक आयन N-3 में कितना चार्ज है, तो 3 चार्ज है क्योंकि -3 है और यहाँ पे हम लोग माइनस में नहीं लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट 3 ही लेना है। तो कितना चार्ज है, 3 चार्ज है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि 2 Na में कितना चार्ज हो जाएगा। तो 2 Na में कितना चार्ज हो जाएगा, 1 में कितना था, 3 चार्ज था, तो 2 Na में कितना हो जाएगा, 2 Na इंटू 3 चार्ज, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 Na इंटू 3, 6 Na हो जाएगा। अभी तक ये चार्ज हम लोग निकाले नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग 6 Na में क्या करेंगे, 6 Na इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, क्योंकि इसको हमको कूलम में निकालना है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना चार्ज को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो 6 Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फाइनली जब यहाँ पे हम लोग आंसर निकालेंगे तो इन सबको क्या करना है, 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना लंबा चौड़ा सा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करना है, जो भी आपका पावर है उसको एक साथ रख लीजिए और बाकी जो आपका होल नंबर है 6.6 इंटू 6.022 इंटू 1.6 को एक साथ रखते हैं हम लोग, 10⁻23 इंटू 10⁻⁻19 को एक साथ रखते हैं। अब यहाँ पे जब एक्सपोनेंट का करेंगे तो 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा 4, 6 इंटू 6.022 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 23 में से -19 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब आगे क्या करेंगे, ये जो होल है मेरा इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 5.78 इंटू 10 टू दी पावर 4 यानी 5.78 के अप्रॉक्स आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 6 इंटू 6.022 इंटू 1.6 करके। तो इसका मतलब इसमें कितना चार्ज था, तो 5.78 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम इसका चार्ज हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में हम लोग को इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ N2 गैस। 1.4 ग्राम ऑफ N2 गैस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मोल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम इसका मोल निकालेंगे तो मोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका गिवन मास कितना है
1.4 ग्राम बाई N2 का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, एक N का होता है 14, यहाँ पे 2 N दिया हुआ है, यानी कितना हो जाएगा 28, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे 1.4 बाई 28 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ आएगा 0.05 मोल। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.05 मोल। अब मोल से हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे। एक मोल में n मॉलिक्यूल होता है, तो 0.05 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 0.05 इंटू क्या कर देंगे n। यहाँ पे हम हमेशा Na इसीलिए रखते हैं ना क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो जाए। लास्ट में हम लोग Na को कैलकुलेट भले ही कर लेंगे, मगर जब तक हम क्वेश्चन को प्रोसेस कर रहे हैं तब तक हम लोग Na ही लेके चलते हैं, ताकि आसानी से Na अगर कटना हो तो कट जाएगा, और अगर आगे कोई प्रोसेस होता है तो उसमें हम लोग Na का वैल्यू रख देंगे लास्ट में जब आंसर निकालने लगेंगे तब। अभी तक हम इसको क्या लेके चलते हैं, Na वैल्यू रख देंगे बाद में, ठीक है। तो इसमें कितना मॉलिक्यूल आ गया 0.05 Na मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है। अब हम लोग एक चीज ऑलरेडी जानते हैं, वी नो 1 मॉलिक्यूल N2 कंटेन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल N2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन होता है। N2 का बात किया गया है, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल में कितना 14 इलेक्ट्रॉन। अब हमसे यहाँ क्या पूछा गया, इतना मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.05 Na मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमको क्या निकालना है 0.05 Na मॉलिक्यूल में कितना जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे 0.05 Na मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 0.05 Na इंटू 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक में इतना, तो फिर 0.05 Na में कितना, तो 0.05 इंटू कितना कर देंगे 14। यहाँ पे जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे Na का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे, अभी तक नहीं रख रहे थे क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटी बड़ा लगता हमको देखने में और थोड़ा टफ हो जाता। अब फाइनली जब आंसर निकालना है तो यहाँ पे Na का वैल्यू रख देते हैं। तो जब हम लोग Na का वैल्यू रखेंगे तो 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 14। जब आप सब कुछ करिएगा तो कैलकुलेट करके आपका अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 4.2154 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था, 1.4 ग्राम ऑफ N2 डाई नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इतना ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा 4.2154 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स।